दिसंबर महीना चल रहा है और सर्दियां भी काफी अच्छी चल रही हैं। हवाओं में काफी अच्छी ठंडक है, जिसकी वजह से जेड प्लांट की कटिंग लगाने में बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ठंडी में हमको जेड प्लांट की कटिंग लगाना ही चाहिए कि नहीं। जैसे कि दिसंबर मंथ चल रहा है या जनवरी भी चल रहा हो, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि जेड प्लांट की कटिंग सर्दियों में लगानी चाहिए और कितनी मोटी कटिंग लगानी चाहिए, किस तरीके से उसको प्रून करना चाहिए, और यदि आप जेड प्लांट नर्सरी से परचेज करके लाए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करना है या नहीं करना है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो सबसे पहली बात, मैं सबसे पहला ही क्वेश्चन ले लेती हूँ कि अगर हमको जेड प्लांट की कटिंग लगाना है तो हमको जेड प्लांट की कटिंग किस तरीके की लेनी चाहिए। तो जैसा सभी को पता है, जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होने के साथ साथ विंटर में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ करता है। जब ये स्लो ग्रोथ करता है तो जब इसकी हमको प्रूनिंग वगैरह करनी है तो किस तरीके से करनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ऐसी आप जो है थोड़ी सी मतलब उंगली के हिस्से से आधे हिस्से की ब्रांच आपको लेनी है, या उंगली के बराबर भी आपके प्लांट में ब्रांच हो तो ऐसी ब्रांच ले सकते हैं। मेरे प्लांट में नहीं रहती है क्योंकि मैं इनकी पिंचिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ। और यदि आप इस तरीके की मोटी ब्रांच लेते हैं तो कटिंग भी जल्दी से ग्रो नहीं होगी सर्दियों में, और दूसरी बात, ये जो हमारा मेन प्लांट है इसमें भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो जेड प्लांट रहते हैं वो सर्दियों में बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं और थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड में भी रहते हैं। मतलब कि जैसे कि हमेशा इनकी ग्रोथ होती रहती है, उससे जो है थोड़ी सी कम ग्रोथ होती है, प्लांट थोड़ा सा स्लीपिंग जोन में रहता है। तो यदि आप विंटर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब भी आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो छोटी छोटी ब्रांच को लीजिए और पतली ब्रांच को कट करिए। जैसे कि हम प्रूनिंग वगैरह करते हैं, हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, सॉफ्ट प्रूनिंग करना है। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब यही रहता है कि जो इसकी सॉफ्ट ब्रांचेस रहती हैं उनको ही हमको कट करना है, तो इनमें ग्रोथ आसानी से हो जाएगी। और अगर हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे, इस तरीके की मोटी मोटी ब्रांच को कट कर देंगे, तो प्लांट को जो है भोजन जो रहता है, ऐसी मोटी मोटी ब्रांच में भोजन स्टोर करके रखता है, मतलब अपना फूड स्टोर करके रखता है। तो जब इनको ही हम कट कर देंगे तो प्लांट कहाँ से हमारा सरवाइव कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जब भी इसकी कटिंग करनी है, कटिंग लगानी है, तो आप छोटी छोटी कटिंग को कट करिए, पिंचिंग करिए, प्रूनिंग करिए, और उन्हीं को आप जो है कट करके गमले में लगा लीजिए। दूसरी बात, कैसे सॉइल मिक्स में लगाना है, सैंड और सॉइल के मिक्स में लगाना है, कि मतलब कि रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें जो है आपको जेड प्लांट की कटिंग लगाना है। या आप विंटर में लगाना चाहते हैं तो प्रॉपर जो है आप सैंड में लगा लीजिए, जो कि बदरपुर सैंड रहती है, या जो है हमारे पास में जो भी बालू वगैरह हो उसमें आप लगा सकते हैं। अब बात आती है कि यदि हम नर्सरी से जेड प्लांट को परचेज करके लाए हैं तो क्या हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये आपने नर्सरी से जेड प्लांट खरीदा है, चाहे पॉट में लगा हो चाहे पॉली बैग में लगा हो, दो ही कंडीशन रहती हैं, या तो पॉली बैग में रहता है या पॉट में लगा रहता है। पॉट में जो लगा रहता है वो थोड़ा कॉस्टली मिलता है और इसमें थोड़ी सी ब्रांच आपको ज्यादा दिखाई देंगी। पॉली बैग में जो लगा रहेगा वो डी शेप रहेगा और ब्रांच ज्यादा कम, जैसे भी हो कम ही रहती है ब्रांच, छोटी, हाइट भी छोटी रहती है, प्लांट भी छोटा रहता है। तो अगर आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, पॉली बैग को कट कर देना है। अगर आप पॉली बैग नहीं निकाल सकते हैं तो पॉली बैग को कट करके पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, उसके बाद में पॉली बैग को कट करें और एज इट इज अपना सॉइल मिक्स जैसे भी आपने बनाया है वैसे बनाकर, और इसको सिंपल वैसे ही आपको रख देना है और मिट्टी से ढक देना है। इस तरीके से आपको इसको लगाना है। अब जब प्लांट हमारा रिपोर्ट हो जाता है उसके बाद में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि उसको शेड में रख देते हैं। जेड प्लांट सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, मैं हमेशा ही हर वीडियो में ही बोलती हूँ, लेकिन इसको शेड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती। इसको 4 से 5 घंटे जो है डायरेक्ट सनलाइट की नीड रहती है। तो अगर आप इसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं, रूट बॉल को आपने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो आप जो है इसको प्रॉपर सनलाइट में स्टे कराइए, तो ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। और यदि इस प्लांट को रिपोर्ट करते टाइम आपने वाटरिंग बहुत ज्यादा कर दी है तो इसको बिल्कुल भी शेड में, मतलब ऐसी जगह तो बिल्कुल भी मत रखना जहाँ की 1 घंटे 2 घंटे की सनलाइट आती हो। आपको बिल्कुल सनलाइट में ही रखना है, प्रॉपर सनलाइट में, जो कि डायरेक्ट सनलाइट होती है उसमें रखेंगे, तभी इसकी मिट्टी ड्राई होगी और पौधा आसानी से जड़ों को फैला पाएगा। तो अगर आप इस टाइम पर नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, लगाते हैं, उसको लगाना चाहते हैं, तो आप उसके रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए। रेड सॉइल में है तब भी आप उसको वैसे ही लगा दीजिए, रेड सॉइल के साथ में ही। और अगर आपके पास में पहले से रेड सॉइल उपलब्ध है तो प्रॉपर ही आप जो है उसको पूरा रेड सॉइल में लगा लीजिए, और अगर नहीं है तो
जो आपके पास में गार्डन की ब्लैक सॉइल या ब्राउन सॉइल है उसमें जो है रेड सॉइल के साथ में आप लगा दीजिए। और जैसे ही फरवरी मार्च का टाइम आएगा आप उसकी दोबारा जो है रूट बॉल को डिस्टर्ब करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कटिंग लगाने की। कटिंग आप लगा रहे हैं अभी, ये कटिंग मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर करी थी लगाना, आप देख सकते हैं काफी अच्छे से चल रही हैं। तो कोई भी आपके पास में हेल्दी प्लांट हो उसकी आप कटिंग ले सकते हैं। कटिंग कैसी लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की कटिंग लेना है और इतनी बड़ी आपको कटिंग लेना है, इसको आपको ऐसे कट कर लेना है। और कटिंग को कट करने के बाद में इसकी नीचे की पत्तियां आपको हटा लेनी है। जितना भी आप मिट्टी में इसको दबाने वाले हैं उन पत्तियों को आपको बिल्कुल हटा देना है, नहीं तो इनसे जो है अगर ये पत्तियां लगेंगी मिट्टी के संपर्क में आएंगी तो इसमें फंगस हो जाएगा। अब कटिंग लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा जेल का यूज करना है। आपके पास में मार्केट का रूटिंग हार्मोन है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं जो है एलोवेरा जेल का यूज करती हूँ। कोई टाइम किसी भी रूटिंग हार्मोन का यूज नहीं करती हूँ। और उसको इस तरीके से थोड़ा सा लूज करके और इसमें कटिंग को आपको जितना डिप करना है अच्छी तरीके से कोट कर दीजिए, जिससे कि रूट काफी अच्छे से बन जाएं। और जो भी आपने पॉट वगैरह लिया हो, मैं आपको इसी में लगा कर दिखा रही हूँ। ऐसे आपको होल करना है, छोटा सा होल बनाना है और होल बनाकर ऐसे रख के और फिंगर की मदद से थोड़ा सा टाइटली दबा देना है। इस तरीके से कटिंग लगाना है। कटिंग लगाने के पहले जो सॉइल मिक्स बनाया है उसमें पहले से पानी डाल देना है, बाद में पानी आपको नहीं डालना है। फिर जब मिट्टी ड्राई होगी तब आपको पानी डालना है। अब यदि आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी आपका जेट प्लांट काफी अच्छे से ग्रोथ करता रहे तो इसके लिए मैंने सर्दियों के लिए एक दिन पहले ही फर्टिलाइजर बताया था। उस फर्टिलाइजर का आप यूज करेंगे तो आपके जेट प्लांट की पत्तियां भी काफी अच्छी चमकदार रहेंगी और पौधा भी हेल्दी रहेगा, उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होती रहेगी। और विंटर में अगर आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं, पत्तियों में दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो है अगर आप जड़ में फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आप जो है जड़ की जो नीचे की सतह है उसकी सफाई कर लें और उसमें 7-7 दिन पर गुड़ाई जरूर करें, जिससे कि वाटर का मैनेजमेंट अच्छा रहे, सॉइल में थोड़ी सी नमी बनी रहे, थोड़ी सी सूखी रहे, जिससे कि जड़ें अच्छे से फैल पाएंगी। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो जाएगी तो पौधा आपका मरने के चांस ज्यादा रहेंगे। सर्दियों में अगर आप जेट प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप गमले की मिट्टी को देखने के साथ साथ पौधे की जो पत्तियां रहती हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। अगर पौधे की पत्तियां सिकुड़ी हुई दिख रही हैं तो समझ लीजिए कि पौधे में पानी जो है जड़ों तक नहीं जा रहा है। और अगर पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो समझ लीजिए कि पौधे में पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको जो है आपको ज्यादा पानी नहीं देना है। और यदि जेट प्लांट में किसी प्रकार के कीट पतंग, सफेद कीड़े, काले कीड़े लग रहे हैं तो उनका भी देसी इलाज मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है, उसको देखकर आप उसको भी 7-7 दिन पर या 5-5 दिन पर स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स आपके जेट प्लांट को काफी ज्यादा हेल्दी और बुशी बनाते हैं। सर्दियों में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी जेट प्लांट की, तो जेट प्लांट आपका अच्छे से चल पाएगा। स्पेशली अगर छोटे छोटे इनमेच्योर जेट प्लांट हैं, अगर मेच्योर जेट प्लांट हैं तो उनकी बहुत ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही काफी अच्छे से अपना खाना जो है स्टोर करके रखे हुए हैं, अपने आप को मजबूत बनाकर रखे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।